नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल गेट योर गोल्स में। आज के वीडियो में हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एक सेक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस या शॉर्ट फॉर्म में हम उसे जीए भी बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं या वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो विदाउट एनी डिले जस्ट स्टार्ट द वीडियो। जनरल अवेयरनेस की जब भी हम तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स में जो रीसेंट न्यूज़ होती हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ न्यूज़ तो बहुत सारी होती है लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मीन्स होता है नियुक्तियां, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, या फिर आपके जो CJI हैं, CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हिंदी में इन्हें मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। उसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि कैग, CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कुछ नेम्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जिसका नाम है अवार्ड्स। अवार्ड्स में पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिए जाने वाले सम्मान को ही क्या बोलते हैं, पुरस्कार या अवार्ड बोलते हैं। अब ये अवार्ड पे क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अवार्ड के नाम पर ही क्वेश्चन बन सकता है, लाइक आपसे पूछा जा सकता है, नाम सुना होगा आपने नोबेल प्राइज का। तो नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, या करंट टाइम में किसको दिया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे पुरस्कार आपने सुना होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक न्यूज, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज। अब यहाँ पर हमें क्या फोकस करना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी अर्थव्यवस्था संबंधित न्यूज आ रही है, चाहे वो GDP ग्रोथ रेट है या फिर इन्फ्लेशन रेट है, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। या फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत के वित्त मंत्रालय ने अगर जो कुछ नई स्कीम निकाली है अर्थव्यवस्था के लिए, या कोई नई बात बोली है, तो वो सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट है विजिट्स। विजिट्स में क्या करना है हमें, जो हमारे प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्री विदेशों में किसी मुख्य उद्देश्य से जाते हैं, तो वहां पे वो पूरी न्यूज आपको कवर करनी होगी कि किस उद्देश्य से गए, कहाँ गए, उस कंट्री का कैपिटल, करेंसी, और उस कंट्री में PM प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफेंस, यानी कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, अपनी कंट्री में एक संस्था है जिसका नाम है DRDO। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये संस्था क्या करती है, हमारी कंट्री में जितना भी डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च होती है वो कौन करता है, DRDO करता है। लाइक मिसाइल्स की टेस्ट फायरिंग होती है आपके, और भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ, तो वो सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यदि कोई नई खोज होती है तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स, खेलों के नाम और खिलाड़ियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि विम्बलडन ओपन कौन से खेल से संबंधित है, या फिर अगर खिलाड़ियों की बात करें तो पूछ सकते हैं सरदार सिंह कौन से खेल से संबंधित है। तो ऐसे हम लोगों को ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। फिर है एग्रीमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स विद अदर कंट्रीज। जब हमारा कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कोई MOU साइन करता है या कोई एग्रीमेंट करता है, MOU ये वर्ड अक्सर आपको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
जब दो कंट्रीज कोई एग्रीमेंट साइन करती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उसे क्या बोलते हैं, एमओयू बोलते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका समिट्स। समिट्स मीन्स होता है सम्मेलन या मीटिंग आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि G7, G8, ब्रिक्स। अब इन कंट्रीज की क्या होती है, एक जनरल मीटिंग होती है एक निश्चित समयांतराल पे, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये समिट कहाँ पर हुआ, कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, या उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट स्कीम्स चलाती है। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मनरेगा योजना। तो ये योजना क्यों चलाई गई है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। नेक्स्ट है आपका अदर इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। अब राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ऐसी घटना होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, तो वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। करंट टाइम की हम बात करें तो जैसे कि आपका कोरोना, इस टाइम कोरोना से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी आपने सुना ही होगा वैक्सीन बना ली है कौन सी कंट्री ने सबसे पहले, रशिया ने ना। अगर किसी भी कंट्री का नाम आ जाता है कहीं पे, तो आपको 3-4 चीजें वहीं पे कर लेनी है, उसका करेंसी, कैपिटल, पीएम, प्रेसिडेंट याद कर लीजिए। ऐसे आसानी होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर जो सेकंड पार्ट है आपका जीए का, वो है स्टैटिक जीके। जीके फॉर जानते ही हैं, जनरल नॉलेज। तो ये कुछ ऐसा पार्ट है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि करंट अफेयर्स आपने 1 ईयर का स्टडी किया और दूसरे साल फिर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको फिर से नए सिरे से पढ़ाई करनी होगी। जबकि स्टैटिक जीके अगर आपने एक बार तैयार कर लिया, तो फिर जब तक आप कंपटीशन में है वो आपको हमेशा काम आएगा। लाइक डेज, डेज मीन्स होता है दिवस, जो जागरूकता के लिए कुछ दिवस मनाए जाते हैं, वो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपने सुना ही होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो वो 8 मार्च को होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो डेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेशनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल। जो नेशनल डे है वो सिर्फ अपने देश में मनाया जाएगा, जबकि इंटरनेशनल डे एक से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। अब ये कौन डिसाइड करता है, नेशनल डे ये हमारी कंट्री में ही पीएम या प्रेसिडेंट को डिसाइड करेंगे कि हाँ ये इस पर्टिकुलर डेट को ये जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाएगा। जबकि इंटरनेशनल बॉडी अगर जो बनाती है कोई, लाइक यूनाइटेड नेशंस ने, आपने सुना होगा इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा डे जो होता है उसके आगे इंटरनेशनल लगा हुआ है, क्योंकि इसको डिसाइड किया था किसने, यूनाइटेड नेशंस ने। जितने भी मेंबर हैं उनमें सब में ये मनाया जाता है 21 जून को इंटरनेशनल डे। अब नेशनल इंटरनेशनल में कंफ्यूजन कहाँ पर होता है। अब एक एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं कि नेशनल टीचर्स डे कब होता है, तो आपका आंसर सिंपल सी बात है 5 सितंबर हम लोग टिक कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे उसने पूछ लिया इंटरनेशनल टीचर्स डे, तब अगर आप 5 सितंबर लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका टेम्पल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई भी टेम्पल का नाम दे देगा और फिर पूछेगा ये टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है। लाइक कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरी लिस्ट आपको तैयार करनी होगी। सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट आपका रिवर्स। रिवर्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल ऐसे पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर सिटी का नाम देंगे और पूछेंगे कौन से रिवर के किनारे पर स्थित है। एग्जाम्पल लखनऊ कौन सी रिवर के बैंक पर है, तो गोमती नदी के बैंक पर आपका लखनऊ है। यमुना नदी के
तट पर स्थित है आपका कौन सा शहर? उसका नाम है आगरा, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका बुक्स एंड राइटर, किताबों का नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि बताइए ये किताब किसने लिखी है, तो 1-2 नंबर आपको ये दिला सकता है। नेक्स्ट है आपका करेंसी एंड कैपिटल ऑफ कंट्रीज, देशों की राजधानी और उसकी मुद्रा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसके सबके शॉर्ट ट्रिक हैं, आगे वीडियोस में सब मिलेगा आपको। फिर आपका कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी भी पूछी जाती है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं। नेक्स्ट है आपका हिल्स एंड माउंटेन्स के नेम्स पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में मैंने देखा था, उसमें पूछा हुआ था माउंट आबू कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए माउंट आबू कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट जो पार्ट है जीए का वो है बेसिक इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग टर्म्स। मैंने एक टॉपिक बताया था आपको करंट अफेयर्स में कि इकोनॉमिक न्यूज़ पूछी जाती है एग्जाम में। अब इकोनॉमिक न्यूज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपके बेसिक इकोनॉमिक्स नॉलेज क्लियर है, मतलब सरफेस नॉलेज होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मीन्स इंडिया में बैंक्स कैसे काम करती हैं, प्राइवेट बैंक कौन सी होती है, नेशनलाइज बैंक्स कौन सी होती है, पब्लिक सेक्टर की बैंक्स कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी मौद्रिक नीति, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका इन्फ्लेशन एंड रिलेटेड टर्म्स, महंगाई और उससे संबंधित टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर आपका फॉरेन ट्रेड, विदेशों से जो भी व्यापार हमारा होता है उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। फिर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, ये इसमें आपका शेयर मार्केट वगैरह आता है। आपने काफ़ी नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, इंडेक्स बन के आता है इसका, सेंसेक्स एंड निफ्टी का। तो राइटिंग गड़बड़ हो रही है, बुरा मत मानिएगा। सेंसेक्स और निफ्टी, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे की वीडियोज़ में। फिर अगर आपको बहुत ही अच्छे से जीए पढ़ना है और ये चाहते हैं कि सारी न्यूज़ आपको समझ में आए, तो बस थोड़ा सा टॉपिक और जीए को बढ़ाना पड़ेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन की आपको सिंपल सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें यह है सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हमें पता होने चाहिए। फिर आपका बिल्स, बिल क्या होता है, अक्सर सुनते होंगे लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, तो ये बिल बेसिकली होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। फिर है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो जब ये सारी नॉलेज आपको हो जाएगी तो आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आसान कहें या फिर आप कह सकते हैं आपको उसको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। जब हमें कुछ समझ में आता है तो उसको पढ़ने में हमें एक खुशी मिलती है, और अगर आपको वो काम करने में खुशी मिलने लगी, इसका मतलब है कि भाई अब आपके मार्क्स इन्हेंस होने ही होने। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें जीए के बारे में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया। अब आगे से आपको करंट अफेयर्स के क्विज डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो भी धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।